हेलो डियर बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मेरा नाम है कुंदन कुमार। अगर आप जीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप पीपीपी के पेपर के अंदर कम से कम 60 मार्क्स जो है वो लेकर आ पाओगे। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। तो सबसे पहले आज का एजेंडा क्या रहने वाला है, आज हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स को, उसके बाद मॉड्यूल्स के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी पीपीपी के पेपर को प्रिपेयर करने की, डिटेल स्टडी प्लान क्या रहेगा, ठीक है, और किन किन सोर्सेज से आप पढ़ सकते हो, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप हमारे मास्टर कोर्स का डेमो लेना चाहते हो तो आप हमारे 2 डे डेमो मास्टर कोर्स में एनरोल कर लीजिए। इस कोर्स की हेल्प से आपको हमारे मास्टर कोर्स का 2 दिन का एक्सेस मिल जाता है। इस कोर्स के अंदर आपको चारों पेपर्स की कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। तो इस कोर्स की हेल्प से आप देख सकते हो कि हमारा जो कंटेंट होता है मास्टर कोर्स का वो कैसा होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, आप इस कोर्स के अंदर सिर्फ ₹1 से एनरोल कर सकते हो। तो जल्दी से आप हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले पीपीपी का जो पेपर है उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो देखो, अगर हम सिलेबस की बात करें तो जो पीपीपी का पेपर है ना उसका सिलेबस काफी ज्यादा लेंथी है। टोटल यहाँ पर 55 चैप्टर्स हैं जिनको 4 मॉड्यूल्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला है मॉड्यूल ए, ठीक है, जिसका नाम है जर्नल बैंकिंग ऑपरेशंस। इसके अंदर 21 चैप्टर्स हैं। ठीक है, उसके बाद है मॉड्यूल बी जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ बैंक्स। इसके अंदर टोटल 20 चैप्टर्स हैं। ठीक है, फिर है मॉड्यूल सी जिसका नाम है बैंकिंग टेक्नोलॉजी। इसके अंदर टोटल 9 चैप्टर्स हैं। और लास्ट में है मॉड्यूल डी जिसका नाम है एथिक्स इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसके अंदर टोटल यहाँ पर 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, अगर आप डिटेल्ड में सिलेबस जानना चाहते हो पीपीपी का, है ना, तो आप आईआईबीएफ की वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो। ठीक है, वहां पर जो पीडीएफ होता है ना, जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं जेआईबी एग्जाम के, वहां पर आपको पीपीपी का पूरा डिटेल सिलेबस जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स की बात करें कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स यहाँ पर कौन से हैं, तो देखो, जो मॉड्यूल ए और बी है ना, वो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं। इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो लगभग सेम है। अगर हम पीपीपी का पेपर देखें ना, है ना, तो पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि 70% जो पेपर है वो मॉड्यूल ए और बी में से आता है। फिर आता है मॉड्यूल सी और लास्ट में आता है मॉड्यूल डी। यानी कि जब आप पीपीपी पेपर की प्रिपरेशन करोगे, है ना, तो आपको सबसे पहले मॉड्यूल ए और बी को कवर करना है, फिर मॉड्यूल सी को, फिर लास्ट में मॉड्यूल डी को। इससे फायदा क्या होगा कि अगर आपके पास मान लो टाइम कम बचता है और आप किसी मॉड्यूल को प्रिपेयर नहीं कर पाते हो, तो मॉड्यूल डी आपका रह जाएगा जो कि सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका ज्यादा नुकसान जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल बता दिया और मॉड्यूल वाइज प्रायोरिटी भी आपको बता दी। ओके, अब अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो देखो, सबसे पहले जो आता है मॉड्यूल ए, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिनको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो, इसको आपको हमेशा पढ़ के जाना ही है। ठीक है, सबसे पहले देखो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है ना। रिक्वायरमेंट्स टू बी कॉल्ड अ बैंक, ये भी फर्स्ट चैप्टर का है। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ एएमएल, सेकंड चैप्टर। मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग, सेकंड चैप्टर। ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ केवाईसी, है ना। अकाउंट्स ऑफ अदर कस्टमर्स, सेलियंट फीचर्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स, गार्निशी ऑर्डर, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आउटवर्ड रेमिटेंस, इनवर्ड रेमिटेंस, है ना, ये आपका जो फेमा वगैरह एक्ट है ना, उसके अंदर जो है वो आ जाता है ना। उसके बाद परमिटेड अकाउंट ऑफ इंडिया फॉर एनआरआईज एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, फॉरेन करेंसी अकाउंट फॉर रेजिडेंट्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, फुल चैप्टर। सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, डिमांड ड्राफ्ट और आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। तो ये जो टॉपिक्स है वो मॉड्यूल ए के हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है मॉड्यूल बी। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग, टाइप्स ऑफ बोरोवर्स, टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, असेसमेंट ऑफ टर्म लोन्स, क्रेडिट मॉनिटरिंग, टाइप्स ऑफ चार्जेस, essentials of a contract, debt recovery tribunal, insolvency, bankruptcy code 2016 और लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना। अब देखो, जो लेटर ऑफ क्रेडिट है, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड है ना, इनके ऊपर तो केस स्टडी भी आती है।
ठीक है। असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, इसके ऊपर तो केस स्टडी आती ही आती है, ठीक है। उसके बाद टारगेट एंड सब टारगेट ऑफ पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, किसान क्रेडिट कार्ड, बैंक फाइनेंस टू एनबीएफसीज, डे एनयूएलएम, डे एनआरएलएम, है ना, ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का पार्ट है। डेफिनेशन प्रोविजनिंग नॉर्म्स ऑफ एनपीए, इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स, वेरियस टाइप्स ऑफ बिल फाइनेंस, ये शेड्यूल बी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद शेड्यूल सी, तो इसके अंदर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज इन बैंक, कोर बैंकिंग सोल्यूशन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कार्ड, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इन इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स इन बैंकिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी, डेटा वेयर हाउसिंग एंड माइनिंग, ठीक है। तो ये शेड्यूल सी के यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर लास्ट में आता है शेड्यूल टी, इसके अंदर आ जाता है एथिक्स एंड बिजनेस वैल्यूज, एथिकल क्राइसिस, ethical foundation of banking, values, norms and beliefs, managing conflict of interest, unethical behaviors, causes and remedies, ठीक है। तो ये थे शेड्यूल डी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, अब हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी की कि आपको पीपीपी के पेपर को कैसे यहाँ पर प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले देखो, आपको ना सिलेबस को डिवाइड कर लेना है। जैसे शेड्यूल ए और बी, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी के ऊपर आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है। शेड्यूल ए के अंदर ज्यादा चैप्टर्स हैं, 21, है ना, तो इसको कम से कम आपको 20 आवर्स जो है वो देने हैं प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल बी को 23 आवर्स, क्योंकि इसके अंदर ना न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं, तो इनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम जो है वो लगता है। जो शेड्यूल सी है उसके लिए आप 10 आवर्स जो है वो रखोगे, ठीक है, 10 घंटे जो है वो रखोगे। शेड्यूल डी की बात करें तो 7 आवर्स काफी होंगे इनको कवर करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा टाइम आपको शेड्यूल ए और बी को देना है, फिर शेड्यूल सी को, और फिर लास्ट में शेड्यूल डी को, ठीक है। अब स्टडी प्लान आपका क्या रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया था, स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी, अब स्टडी प्लान क्या रहेगा। सबसे पहले देखो स्टेज 1, यहां पर आपको अच्छे तरीके से जो पीपीपी का सिलेबस है उसको यहाँ पर पढ़ लेना है। यहाँ पर आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर, आपको जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो समझ लेना है, ठीक है। और कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को यहाँ पर जो है वो कवर करना है, क्योंकि देखो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना, तो आप क्वेश्चंस, केस स्टडी को आसानी से सॉल्व जो है वो कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो आगे का जो काम है वो आप आसानी से जो है वो कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसको घोट के पी जाना है और कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा स्टेज 2, यहां पर आपको क्या करना है, टेस्ट करना है खुद अपने आप को कि आपने जो पढ़ा है, ठीक है, वो आपको कितने अच्छे तरीके से समझ आया है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। जैसे ही मान लीजिए आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, तो फर्स्ट चैप्टर के मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए जाकर, आपको पता चलेगा कि भाई आपने जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे तरीके से पढ़ा है या फिर नहीं, आपको उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। जो क्यूजेस होते हैं, है ना, उसको यहाँ पर अटेम्प्ट कीजिए, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। फिर फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट है वो दीजिए। इससे आपको ना रियल एग्जाम की फीलिंग आएगी, क्योंकि एग्जाम के अंदर भी 100 क्वेश्चंस होते हैं, 2 घंटे के अंदर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। यहाँ पर भी आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है, पूरे सिलेबस में से, और 2 घंटे के अंदर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। इससे आप टाइम मैनेजमेंट कर पाते हो, आप ये देख पाते हो कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लग रहा है, जिससे आप कहीं पे भी अगर कोई खामी है ना, जहां पर ज्यादा टाइम लग रहा है, तो आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। इससे आपको यह पता चलेगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहता है, मतलब किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किस टॉपिक में से, उसका आपको पता लगता है, ठीक है। और जो मान लीजिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है उसको आप स्मार्टली जो है वो एलिमिनेट कर पाते हो, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेज 3, जब आप टेस्ट करते हो, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, तो आपको अपनी खामियों के बारे में पता चलता है, ऐसे एरियाज के बारे में पता लगता है जहां पर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आप उसे नोट डाउन करते हो। फिर आपको क्या करना है, जो एरर रिपोर्ट है वो बनानी है ना, जितने भी आपके एरर्स थे उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करना है, ठीक है। जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है जिसको आप अच्छे तरीके से समझ नहीं पाए हो उसको आपको आइसोलेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको उनको रीस्टडी करना है, दोबारा से यहाँ पे पढ़ना है, क्योंकि देखो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को आप छोड़ नहीं सकते, उसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। रीस्टडी करना है और फिर से आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करना है, फिर देखना है कि आप क्या मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर पा रहे हो, क्या उसे सॉल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। तो ये आपका स्टडी प्लान जो है वो होना चाहिए 3 स्टेजेस के अंदर, ठीक है। उसके बाद है सोर्सेस, कहां कहां से पढ़ सकते हो। तो देखो सबसे पहला जो सोर्स है वो है मैकमिलन की बुक, इसको तो आईआईबीएफ ने बताया हुआ है कि ये बुक में से पेपर आता है, सारा पेपर जो है वो इसी बुक में से आता है, ठीक है। पर जो मैकमिलन की जो बुक है उसके पहले तो
जो बुक है वो काफी ज्यादा लेंदी है, ठीक है, और इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो बुक से पढ़ाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। तो इसके लिए आप हमारे जेबी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारा का सारा जो सिलेबस है वो स्ट्रक्चर फॉर्म में मिलता है, एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्म में मिलता है, जिससे आप बहुत ही कम टाइम में जेबी एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो कर पाते हो। अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर आना होगा, ठीक है। वहां पर कोर्सेज वाले सेक्शन के अंदर जेबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप जेबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करोगे आपको हमारे यहाँ पर कोर्सेज जो है वो दिखने लग जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आप लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 में एनरोल कर सकते हो, जहां पर 60 लाइव क्लासेस के थ्रू आपको जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट नोट्स मिल जाते हैं, सोल्व प्रीवियस क्वेश्चंस मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। अगर आप डिटेल्ड में बिल्कुल बेसिक से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हाँ, जेईई कंप्लीट मास्टर कोर्स। इसके अंदर आपको चारों पेपर्स के कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो जैसे कि आईएफएस, तो आप हमारे आईएफएस के मास्टर कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर आपको आईएफएस के कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे ही आपको पीपीपी का मास्टर कोर्स मिल जाता है, एएफएम का मिल जाता है और आरबीडब्ल्यू का भी मिल जाता है, ठीक है। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। इसके अंदर आपको सोल्व प्रीवियस क्वेश्चंस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। और अगर आप हमारे मास्टर कोर्स का डेमो लेना चाहते हो तो आप हमारे 2 डे डेमो मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आपको हमारे मास्टर कोर्स का 2 दिन का एक्सेस जो है वो मिल जाता है, ठीक है। इसके अंदर भी आपको चारों पेपर्स के कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स और प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। तो जल्दी से आप हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अभी हमारी वेबसाइट के ऊपर इंडिपेंडेंस सेल जो है वो चल रही है, और इसके अंदर हमारे जेईई कोर्सेज के ऊपर आपको फ्लैट 80% ऑफ जो है वो मिल रहा है। चाहे मास्टर कोर्स है, लाइव क्रैश कोर्स है, या फिर इंडिविजुअल क्रैश कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, आपको सभी कोर्सेज के ऊपर 80% ऑफ जो है मिल जाएगा। और इसके लिए आपको कोड यूज करना होगा फ्रीडम 80, और ये जो कोड है वो 10 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक जो है वो वैलिड है, ठीक है। तो आज का टॉपिक फिर हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, और ये हमारी ईमेल आईडी है, इसके ऊपर आप हमसे कांटेक्ट जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।